जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का विषय है मन। क्या मन शरीर का अंग है? क्या मन शरीर का अंग है? या फिर शरीर से अलग, शरीर का विरोधी? क्या मन शरीर का अंग है, शरीर से अलग है? और क्या शरीर का विरोधी है? ये कुछ प्रश्न है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम मन को शरीर का विरोधी डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मन क्या शरीर का ही अंग है या शरीर से अलग, या फिर मन कोई कड़ी है जो शरीर और शरीर का एक दूसरा रूप, सूक्ष्म शरीर, उनको कनेक्ट करता है। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मन को कैसे समझना चाहिए? क्या मन शरीर का अंग है? अब यहां पर एक प्रश्न यह है कि क्या कभी किसी सर्जन को, किसी डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करते समय या पोस्टमार्टम करते समय या ऑपरेशन करते समय, चले पोस्टमार्टम तो किसी मृत व्यक्ति की होती है, पोस्टमार्टम तो किसी मृत व्यक्ति की होती है, हम कह सकते हैं भाई मन उसमें नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों अलग हो जाते हैं मृत्यु के बाद। तो मन जो है ये अंग कौन सा है? क्या किसी सर्जन डॉक्टर को कभी भी ऑपरेशन करते समय मन नामक कोई अंग मिला है क्या? अगर आप ये कहते हो कि जो मन है वो शरीर का अंग है, तो ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि कैसे अंग है। नहीं, इसका लॉजिक क्या? अरे भाई, मन भी तो शरीर का आधार लेके ही मन काम कर रहा है ना, तो शरीर का ही तो अंग हुआ ना। तो ये एक वो बात हुई जहां हमें ज्यादा सोचना नहीं है। वही बात हो गई जो कुछ लोग कहते हैं, आंखों से जो दिखाई देता है, कानों से जो सुनाई देता है वही मानेंगे, दूसरा कुछ मानेंगे नहीं। तो पहले ये तो जान लो कि आंखों से दिखाई, संसार की अनुभूति हमें किस प्रकार से हो रही है। तो संसार की जो अनुभूति हमें हो रही है, तो संसार की अनुभूति हमें किस प्रकार से हो रही है। पहले दिन हमने ये चर्चा में लिया कि संसार की अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से और हमारे शरीर में जो न्यूरो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके माध्यम से हो रही है। और इंद्रियों पे निर्भर अनुभूति हो रही है। डिपेंड ऑन आपको भोजन का स्वाद कैसा आएगा, ये भोजन पर नहीं, आपकी जिह्वा पर डिपेंड करता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अपनी जिह्वा के स्वादा अनुसार आपने भोजन बनाना शुरू कर दिया। आपने अपनी जिह्वा के स्वाद अनुसार आपने भोजन बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि भोजन स्वादिष्ट हो गया। स्वाद को प्रकट तो जिह्वा ही करेगी, स्वाद को प्रकट तो जिह्वा ही करेगी। इसलिए मैंने कहा कि कितने भी बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल का कोई बावर्ची हो, वर्ल्ड फेमस कोई शेफ हो, बावर्ची कोई वर्ल्ड फेमस, कितना भी वर्ल्ड फेमस हो, कितना भी बड़ा बावर्ची हो,
लेकिन अगर आपके टेस्ट ग्लैंड्स खराब हो गए हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं खराब हो गए हैं, आपकी यह जो स्वाद लेने वाली जो इंद्रिय है, जीभ, टंग जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो बिगड़ चुकी है, अगर स्वाद लेने वाली जो इंद्री है अगर वो बिगड़ चुकी है, अगर स्वाद लेने वाली इंद्री अगर बिगड़ चुकी है, तो कोई भी बड़े से बड़ा बावर्ची हो, बड़े से बड़ा कोई शेफ हो, उसका खाना आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि स्वाद मिलेगा ही नहीं, आपको स्वाद मिलने वाला ही नहीं है। और जब स्वाद मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा, फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी, फिर आनंद कैसे आएगा। तो इंद्रिय अनुभूतियां संसार को प्रकट करती हैं, इंद्रिय अनुभूतियां संसार को प्रकट करती हैं, इंद्रियां ही बताती हैं कि संसार कैसा दिखता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, क्या बस उतना ही संसार है? और क्या वही संसार है, वही सब कुछ है? नहीं, इंद्रियां बता रही, इंद्रियां कई चीजों को प्रकट कर रही हैं। तो इंद्रिय अनुभूति, तो संसार निर्भर है इंद्रिय अनुभूति पर, और जो इंद्रिय अनुभूतियां हो रही हैं वह न्यूरो सिस्टम पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन अब कहा जाता है कि हम शरीर हैं। अगर हम शरीर हैं, इफ वी आर बॉडीज, तो हमें शरीर का भी तो ज्ञान नहीं है, हमें शरीर का भी तो कोई ज्ञान नहीं है, हमें शरीर का भी कहां ज्ञान है। कल हमने इस विषय को चर्चा में लिया। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मन क्या शरीर का अंग है? तो पहला प्रश्न, मन क्या शरीर का अंग है? तो पहला प्रश्न यह है कि क्या कभी मेडिकल डॉक्टर को, किसी सर्जन को शरीर का चीड़फाड़ करते हुए, ऑपरेशन करते हुए, क्या मन नामक कोई चीज मिली? क्या मन नामक कोई अंग मिला? तो फिर आप इसे शरीर का अंग कैसे कह सकते हो? क्योंकि सारे शरीर के अंग फिजिकल हैं, तो फिर फिजिकल डायमेंशन में है और फिजिकल है, तो मन तो नहीं मिला किसी को, कभी किसी डॉक्टर को, कभी किसी सर्जन को, कभी किसी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को, क्या कभी किसी को मन नामक कोई अंग मिला है क्या इस शरीर के भीतर? लेकिन मन फिर भी है, और मन नामक अंग तो कभी मिला ही नहीं, तो पहले तो शरीर का अंग मन कैसे हो सकता है? और चलिए, फिर आप कहोगे कि नहीं, मन जो है हमारे शरीर पे ही डिपेंड करता है, हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। चलिए, कुछ देर के लिए हम इसको मानते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि मन शरीर का विरोधी क्यों है? अब आप कहोगे मन शरीर का विरोधी है। जी हां, क्या शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे का विरोधी है? विरोधी मतलब विरोध करना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, या अपोजिट चीजों को सामने लाना। कोई भी अंग, मान लीजिए कि आपके इस हाथ में चोट लग गई, कभी ना लगे, लेकिन मान लीजिए कि चोट लग गई, तो क्या ये हाथ जो है इसका विरोध करेगा? नहीं। अगर चोट लग गई तो आप अपने, अगर बाएं हाथ में चोट लगी है तो दाहिने हाथ से आप उसको ऐसे आराम दोगे। कंधे पे चोट लग गई तो आप दूसरे हाथ से आराम दोगे। इस कंधे पे चोट लग गई, दूसरे हाथ से आराम दोगे। क्या हमारे दोनों हाथ कभी भी आपस में लड़ते हैं? क्या दोनों पैर लड़ते हैं? क्या ये दोनों आंखें कभी झगड़ा करती हैं? कभी भी नहीं। आंखें फोकस करती हैं एक जगह पर, और एक जगह पे फोकस ना करे तो डबल दिखाई देता है, ब्लरिंग शुरू हो जाती है, ब्लर इमेज बननी शुरू हो जाती है, हमें चश्मा लगाना पड़ता है, फिर फोकस खराब हो रहा है। लेकिन कभी क्या शरीर का एक अंग दूसरे अंग का विरोध करता है?
क्या शरीर का एक अंग दूसरे अंग से अलग चाल चलता है? हमारे शरीर में ऐसे कोई भी अंग नहीं है, कोई भी अंग नहीं है। लेकिन मन तो शरीर के विरुद्ध जाता है। मन की चाल तो शरीर के चाल से अलग होती है। मन की चाल शरीर के चाल से अलग होती है। स्वादिष्ट भोजन मिल गया, आम का सीजन है, स्वादिष्ट आम मिलेगा। एक बार कहीं पर जाना हुआ, उत्तर प्रदेश में एक आम का पेड़, उसमें बहुत सारे आम, लगभग आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, बहुत सारे आम फले थे। और जिनका पेड़ था, कोई यादव जी थे, उन्होंने कहा कि आम खाएंगे। तो हमने कहा कि आम क्यों नहीं खाएंगे, चलो। बगीचे में ले गए वो, घर पे नहीं, बगीचे में। बाल्टी लिया, कुएं से पानी निकाला बाल्टी में, और बाल्टी लेकर बगीचे में गए, आम तोड़ा, सारे आम पानी में रखे, कम से कम 40 आम पानी में रखे। और 2 लोग थे हम लोग। आम इतने स्वादिष्ट, प्राकृतिक पेड़ से टूटे हुए आम, 40 आम 2 लोग मिलकर खा गए। फिर क्या हुआ, रात को दूध पी लिए, भोजन हुआ, अगले दिन लूज मोशन शुरू हो गया। आम तो खा लिया, आम बहुत स्वादिष्ट थे, एक एक आदमी ने 20-20 आम खा लिए, आउट ऑफ इमेजिनेशन। मन है, पेट भर गया है, मन कह रहा है और खा लो। जवानी खत्म हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, मन कहता है बाल को पेंट कर लो, अभी भी जवान दिखो। मन कहां मानता है, इच्छाएं कहां खत्म होती हैं? इच्छाएं कहां खत्म होती हैं, यह बताइए। कब इच्छाएं दूर होती हैं और कब इच्छाएं खत्म होती हैं? मन कहां मानता है? क्योंकि इच्छाएं मन का हिस्सा है। इच्छाएं मन का हिस्सा है, तो मन तो शरीर का विरोध भी कर देता है, मन को मनाना पड़ता है। एक महानुभाव, उनको डायबिटिक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, जब से मुझे डायबिटीज हुआ है, तब से मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता है। अरे भाई, अगर मन शरीर का अंग है, मन अगर शरीर का अंग है, तो मन को शरीर के अनुकूल चलना चाहिए। मन को शरीर के अनुकूल चलना चाहिए, लेकिन नहीं, मन तो कई बार इंद्रिय स्वाद और इंद्रिय अनुभूतियों के वश में दिखाई देता है। हालांकि इंद्रियां भी शरीर के अंग है, लेकिन मन शरीर को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता। मन अलग ही चाल चलना चाहता है। मन तो कहता है मैं सारे भोग भोगूं, अगर वो संसार में लिप्त है। वैसे तो मन क्या है, एक साधारण भाषा में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, माइंड इज द फ्लो ऑफ थॉट्स। विलियम जेम्स ने कहा, माइंड इज द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने सेल्फ को डिफाइन करते हुए 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ बताया, मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ। और उसने कहा कि जो थर्ड आई है, आई मतलब मैं, ईगो, जो फाइनल ईगो है, वो बॉडी के डिस्ट्रॉय होने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता। अर्थात जब शरीर खत्म होगा, तो जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो नष्ट नहीं होगा। ये किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा है, ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने कहा है। स्ट्रांगली उसका बिलीफ नहीं था, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस और माइंड के ऊपर जो रिसर्च उसने किया, उसके आधार पर। तो साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जो ये मानते हैं कि माइंड एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। हां, वो बॉडी से अलग हो जाएगा। मन है,
मन वो दिखा सकता है जो ये आंखें नहीं देख सकती। मन जागता है, सोता नहीं है। जब आप सो जाते हो तो कौन सोता है? इंद्रियां सोती हैं। उपनिषदों में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? वास्तव में शरीर की तो कई क्रियाएं चलती रहती हैं और मन जागता है, अंतःकरण नहीं सोता। तभी तो आप स्वप्न देखते हो। लेकिन कोई लाइट वेव्स नहीं है। वैसे तो बिना लाइट वेव्स के कोई विजन क्रिएट नहीं हो सकता। ह्यूमन आई जो है वो, उसको लाइट वेव्स चाहिए। वो लाइट वेव से ही इमेज फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमन आइज से होता है, तो आइज से विजन क्रिएट होता है। हाँ, कुछ जानवर हैं जो दूसरे तरंगों, दूसरे वेव्स को यूज कर लेते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को चमगादड़ यूज कर लेता है टू क्रिएट द इमेज इन ब्रेन। वो इमेज क्रिएट करने के लिए यूज कर लेता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी। दूसरे कई पशु पक्षी हैं जो अलग अलग ढंग से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, संसार मिथ्या है। क्यों मिथ्या है समझो। इसके लिए शंकराचार्य नहीं, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ लीजिए, प्रमाण मिल जाएंगे कि संसार मिथ्या ही है। फिजिक्स पढ़ लीजिए अच्छे से। तो अब जो है संसार इंद्रियों के वशीभूत है और मन जो है वो कुछ और ही दिशा पकड़ लेता है। तो शरीर के साथ मन का द्वंद्व। एक पार्टी में कहीं पर कोई भोज चल रहा था। आजकल तो पार्टियां होती हैं, बफे पार्टियां। पहले भोज चलता था ना, बिठाकर खिलाया जाता था। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, बिठाकर खिलाया जाता था लोगों को। अब एक भाई साहब बहुत हट्टे कट्टे मोटे ताजे खाना खा रहे थे। खूब खाया उन्होंने, सारे लोग उठ गए, वो खाते रहे। खूब सारी पूरियां खा ली, पुलाव खा लिए, पनीर वनीर खूब खाया उन्होंने। खिलाने वाले जो सेवादार थे उन्होंने खूब खिलाया, उनको कहा कि और खाइए और खाइए, अभी तो और खाइए। बोला कि नहीं नहीं, बस हो गया, बस हो गया। अब जो है वो बड़े बड़े रसगुल्ले लेकर पहुंच गए। अरे अभी तो रसगुल्ला खाना है आपको, बड़े बड़े रसगुल्ले, अभी रसगुल्ला खाना। बोला कि नहीं नहीं, अरे पेट भर गया, बस भर गया, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। अब मन तो था खाने का, गोल गोल बड़े बड़े रसगुल्ले देख के लालच तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि सारी दुनिया मुझे देख रही है मैं कितना खा रहा हूं, और बहुत मैं खा चुका हूं ऑलरेडी, बाकी सबों से मैं सबसे ज्यादा खाना खाया मैंने। अब ये रसगुल्ले आ गए, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खाना नहीं चाहते हैं। तभी खिलाने वाले ने, सेवादार ने, खिलाने वाले ने एक लॉजिक दे दिया। लॉजिक देकर कहा कि सेठ जी बस कितनी भी भर जाए, कंडक्टर तो उसमें घुस ही जाएगा और जितने पैसेंजर हैं सबसे टिकट ले ही लेगा। जिन्होंने लोकल बस में यात्रा की होगी ना, गांवों के बस में, यूपी के अंदर आप जाओ। एक बार मैं ऐसे ही किसी एटा साइड में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, मैं वहां गया था। कासगंज, एटा और इन सब क्षेत्रों में कहीं भ्रमण कर रहा था, तो एक बस मैंने पकड़ा, सारी सीट भर गई, बस वाला चलने के लिए तैयारी नहीं है। 1 इंच जगह भी वो लोग खाली नहीं छोड़ते, पूरा भर के चलते हैं और ऊपर भी बिठा लेते हैं। अब ठीक है, अब समय बदल गया है, ये बात लगभग आज से 15 साल पहले की बात है। तो अब मैं जा रहा हूं, वो चलने के लिए तैयार नहीं। उससे कहा कि भाई सीट तो भर गई है, चलो। कहां भरी है, अभी इतनी खाली जगह बस में पड़ी है। ठूस कर वो पब्लिक को भर लेते हैं, तभी चलते, नहीं तो चलते भी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करेंगे बस। और उसमें कंडक्टर जब घुसता है तो कैसे ना कैसे कर कर वो हर पैसेंजर के पास पहुंचकर टिकट तो ले ही, पैसे तो लेगा ही लेगा वो। तो खिलाने वाले ने कहा कि भाई कंडक्टर तो घुस ही जाता है, मान लो कंडक्टर है, भर गया तो क्या हुआ। अब सेठ जी को लॉजिक चाहिए था, लॉजिक मिल गया, और लॉजिक मिल गया तो 2-4 रसगुल्ले उन्होंने और दबा लिए। मन तो तैयार था ना, भले पेट तैयार नहीं था, पेट फटने को हो रहा था, फिर भी मन तैयार था। ये मन ही तो सारा खेल बिगाड़ता है, मन ही तो सब कर रहा है। लिखा गया मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। मनोबल ही तो है, मन की शक्ति ही तो है।
फिर आप कहोगे कि मन जो है शरीर से अलग नहीं है। कुछ योद्धा हुए सिख इतिहास में, युद्ध करते करते सिर कट गया लेकिन धड़ लड़ता था। युद्धों के कुछ इतिहास में ऐसे योद्धाओं का, एक योद्धा का नाम नहीं, और भी कई योद्धा हुए, सिर कट गए लेकिन उनका धड़ लड़ता था। फिर भी कुछ देर तक इतनी प्रबल इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति किसकी है? मन की। मन इतना ताकतवर है कि किसी बीमारी को ठीक कर दे और नहीं तो आपको बीमार कर दे। आपको कोई बीमारी ना हो फिर भी आपको बीमार कर दे। कई ऐसे लोग हैं, खुद मुझे संपर्क करते हैं, उनको कुछ बहुत तरह की परेशानियां हैं, बहुत तरह की उनको परेशानियां हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होता है, बोलते कुछ भी नहीं, आप तो नॉर्मल हो, बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ, आपके सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बेचारे फिर भी बीमार हैं। बोलते हैं हम बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, हमें बहुत समस्या होती है, रात रात भर सोचते रहते हैं, डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, ये मन की बीमारी अलग से कहां से लग रही है? और मन की बीमारी इतनी ताकतवर होती है कि वो शरीर की बीमारी भी ला देगा। साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं, मन से शरीर में बीमारियां उतर जाती हैं। कनेक्शन तो है शरीर और मन का, लेकिन मन क्या शरीर का अंग है या मन शरीर है? सुनने में ये बड़ा ही सीधी सादी सी बात लगती है, भाई सब कुछ शरीर का आधार लेके हो रहा है, लेकिन शरीर बंधन है तो शरीर का आधार लेकर ही होगा ना। अरे भाई, कोई जेल में है तो वो स्वतंत्र होने का प्रयास जेल से ही करेगा, जेल से बाहर निकल के थोड़ी ना करेगा। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा, अरे सब कुछ योग समाधि सब तो शरीर का आधार, शरीर ही जेल है ना, ये शरीर ही तो बंधन है, इंद्रियां ही तो बंधन है। इंद्रियां क्यों बंधन है? ये तो 2 दिन से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। हमारा न्यूरो सिस्टम हमें लिमिट करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस को लिमिट करता है। कल भी मैंने कहा कि अगर हम शरीर हैं तो शरीर में घटने वाली हर घटना हमें पता चलनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें इंद्रियों और हमारे नर्वस सिस्टम से हमें पता चलना है, तो उनकी पहुंच जहां तक है वहीं तक तो पता चलेगा। तो हमारे ही शरीर में कितनी गड़बड़ी होती है हमें ही पता नहीं चलता। हमारा ही रक्त विकार हो जाता है, हमारे रक्त में विकार हो गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहुत सारी, हमें ही पता नहीं चल रहा। कैंसर कब शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। पता चलता है जब वो कैंसर लाइलाज हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है आपको कैंसर है, और आज से नहीं है, पिछले 3 वर्षों से है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। क्यों? अगर हम शरीर हैं तो हमें कैंसर हो रहा है और हमारा दिमाग हमें बता ही नहीं पा रहा कि हमें कैंसर हो रहा है। अगर हम शरीर हैं तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त में डायबिटीज हो रहा है, तरह तरह के विकार हो रहे हैं, और हमारा दिमाग हमें बता ही नहीं रहा है कि हमें ऐसा हो रहा है। बताना चाहिए ना। हम हैं कौन? क्या हम शरीर ही हैं? नहीं, हम शरीर के बंधन में हैं। हम इस शरीर रूपी जेल में हैं, जहां पर अनुभूतियों की सीमा है, जहां पर जीवित रहने की सीमा है। मन का जो संबंध है शरीर से भी है और शरीर से अलग भी है। मन में कई प्रकार के संस्कार हैं। संस्कारों का संचय भी इंद्रियों के माध्यम से, विचारों का संचय भी इंद्रियों के माध्यम से होता है, लेकिन मन उसे ग्रहण करता है। मन उन संस्कारों को ग्रहण करता है, मन उन वृत्तियों को ग्रहण करता है, मन उन हैबिट्स को डेवलप करता है, फीलिंग्स को डेवलप करता है, जो दिखाई नहीं देती, जिनका मेजरमेंट नहीं होता। बस उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, इसको थोड़ा बहुत मेजर किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में मन क्या कर रहा है इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। और ना ही मानसिक बीमारियों का पूर्ण इलाज होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स खाइए,
स्किज़ोफ्रीनिया हो गया है, कैसे हो गया पता ही नहीं चल रहा, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, डिप्रेशन, अवसाद। हमने मन को छूट दे दिया ना, तो मन कहां से कहां चला जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप क्या ग्रहण कर रहे हो, किस तरह के विचार, किस तरह की भावनाएं, जो भी ग्रहण कर रहे हो वो सब मन का हिस्सा बनता जाता है। थॉट प्रोसेस मन का हिस्सा बनता जाता है। तो मन इस शरीर के साथ, हमारे न्यूरो सिस्टम के साथ कनेक्टेड जरूर है, लेकिन वह न्यूरो सिस्टम ही है ऐसा मत कह देना। जब हम सो जाते हैं तो यह मन स्वप्न देखता है, यह नहीं सोता। शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं, वास्तव में इंद्रियां सोती हैं। हम कहें कि पूरा शरीर सो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। दूसरे अंग काम करते रहते हैं, दूसरे अंग काम करते रहते हैं, लेकिन मन फिर भी जागता है और देखता है। इसलिए मन सूक्ष्म शरीर का अंग है। मन सूक्ष्म शरीर का अंग है। मन अगर शरीर होता तो शरीर का विरोध नहीं करता। मन उन्हीं बातों को स्वीकार करता जो शरीर स्वीकार कर रहा है, लेकिन नहीं, मन के डिजायर्स अलग होते हैं। पेट भर गया लेकिन फिर भी मन कह सकता है कि मुझे खाना है। जवानी बीत गई फिर भी मन कह सकता है कि नहीं, अभी भी मुझे जवानी के सारे सुख भोगने हैं। मन नहीं मानता है। तो इस मन का शरीर के साथ विरोध क्यों है? ये ऐसी चीजें क्यों करता है जो प्रैक्टिकल ना हो या शरीर के लिए संभव ही ना हो, फिर भी मन कहेगा कि ऐसा कर। और एक विषय नहीं, अनेकों विषय हैं इस विषय में। डायबिटीज हो गया है, शरीर ग्रस्त हो गया है शुगर से, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है शरीर में, लेकिन मन नहीं मान रहा। मन तो कह रहा है कि नहीं, मीठा खा लो, मिठाई खा लो। अगर मन शरीर का अंग है तो शरीर की समस्या मन को क्यों नहीं पता? अगर मन शरीर का अंग है तो शरीर के साथ क्यों नहीं चल रहा वो? हाँ, बाकी अंग चल रहे हैं। हमारे दो हाथ हैं, दोनों तालमेल मिलाकर काम करते हैं। हमारी दो आंखें हैं, दोनों तालमेल मिलाकर काम करती हैं। हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे से तालमेल मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर मन भी शरीर का अंग है तो मन क्यों नहीं तालमेल मिलाकर चल रहा? मन क्यों अलग डिसीजन पे चला जाता है? मन क्यों अलग ढंग से सोचता है? मन भी उतना ही चले ना जितना ये शरीर है। जैसे रोबोट है, रोबोट का कोई माइंड नहीं होता। अगर आप ये कहते हो कि हमारा शरीर ही और शरीर में कॉन्शियसनेस माइंड क्रिएट कर देता है, तो रोबोट में भी तो माइंड क्रिएट हो जाना चाहिए। आजकल लोग लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि रोबोट में हम ऐसी प्रोग्रामिंग कर दें कि वो सेल्फ डिसीजन ले, वो सेल्फ एक्सप्रेशन दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, लेकिन फिर भी क्या वो मनुष्य के मन के समान है? मनुष्य के मन के समान है क्या? हाँ, मन भी प्रोग्राम होता है विचारों से, संकल्पों से, लेकिन फिर भी मन ही वो तत्व है जो यहां पर एक कनेक्टिंग लिंक बनता है कि हमारा शरीर जो है, भले ही मन की अभिव्यक्ति शरीर के आधार पर शरीर वालों के लिए हो रही है। अगर मैं यहां पर समझा रहा हूं तो शरीर वालों को समझा रहा हूं। शरीर के माध्यम से शरीर वालों के बीच में ही अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन जो मन है, मन का, इसीलिए मैंने कहा कि मन का दायरा बहुत बड़ा है। मन का दायरा बहुत बड़ा है। इसी चीज को समझाने के लिए 3 टाइप ऑफ सेल्फ को समझाया विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने, इसलिए मन
माया मोई कबीर, कुछ लोग कबीर को बहुत फॉलो करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग बस फैशन में ही कबीर को फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि कबीर बड़े ही सेकुलर पर्सनालिटी थे। कबीर शुद्ध सनातनी थे, उपनिषदों के वक्ता थे। गुरवाणी के अंदर 60% वाणी जो है वो कबीर साहिब की आती है। तो कबीर साहिब कहती है माया मुई ना मन मुआ, माया मुई ना मन मुआ, मर गया शरीर। इसकी मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है। कबीर शुद्ध अद्वैतवादी थे। माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर। मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर के माध्यम से उस मन की अभिव्यक्ति रुक जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मन भी मर गया। यह मन ही है जो नहीं मरता है। और इस बात को एक्सपेरिमेंट में लेने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। 2 साइंटिस्ट के तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम क्रुक्स, जिन्होंने प्रेतात्मावाद पर, वो तो खैर फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। कैथोड रे ट्यूब उन्होंने बनाया था, क्रुक्स ट्यूब डेवलप किया था उन्होंने। प्रेतात्मावाद पर उन्होंने रिसर्च किया था। और प्रेतात्मावाद जो विषय है, यह मत बोलिएगा कि ये भारत के अनपढ़ गंवार लोग करते हैं। अरे नहीं भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल पर हैं, लेवल पर नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए है, और हो सकता है एक केस तो मैंने एक ऐसे एमटेक, आईआईटी कानपुर से एक एमटेक स्टूडेंट का भी मैंने हैंडल किया, एक केस। तो ऐसा नहीं कि प्रेतात्मावाद सिर्फ भारत के गांवों में या कहीं कहीं पर मंदिरों में चलता है, बल्कि यह वैश्विक है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। और ऐसा नहीं कि वो यहां से लेकर गए थे, वहां उनका अपना ही कहानी चल रहा है। इसलिए दिस इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च। यह रिसर्च का विषय है, प्रेतात्मावाद। आंख बंद कर हम बड़े इंटेलेक्चुअल, अरे वो सब पुराने डायलॉग हो गए। हम भूत प्रेत नहीं मानते। तुमने कुछ जाना ही क्या है कि मानोगे? और मानने की जरूरत भी क्या है? जानो पहले, है कि नहीं है। पहले उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ो कि कैसे उन्होंने, और यहां के लोग नहीं कह रहे हैं, यहां के वैज्ञानिक नहीं, उसी देश के वैज्ञानिक जिन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, वहीं के वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक निकले जिन्होंने इस पर रिसर्च कर दिया। क्योंकि रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, और रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा साइंटिफिक हूं और मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं, क्योंकि मुझे जो दिखता है मैं उसी को मानता हूं, और जो मुझे सुनाई देता है मैं उसी को मानता हूं। मुझे एक बात बताओ, जो दिखाई देता है उसे मान लिया और जो सुनाई देता है उसे मान ही लिया, इसमें रिसर्च क्या हुआ? रिसर्च होता ही उन्हीं विषयों पर है जो दिखाई ना दे रहा हो। रिसर्च उन्हीं विषयों पर होता है जो सूक्ष्म है, जो गुप्त है, जो रहस्यमयी है। और आप कह रहे हो कि मैं बड़ी वैज्ञानिक विचारधारा का हूं, क्योंकि मैं तो उसी को मानता हूं जो दिखाई देता है और जो सुनाई देता है। इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ये तो कोई भी कर लेगा। जो दिखाई देता है अगर उसी को मानना है, जो सुनाई देता है उसी को मानना है, इसमें वैज्ञानिकता कहां से आ गई? वैज्ञानिकता तो वहां आएगी ना जहां आपको रिसर्च करना है। तो प्रेतात्मावाद रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है, कि करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको इन आंखों से दिखता नहीं है, इन कानों से सुनाई नहीं देता है। पहली बात तो यह है कि आंखों से दिखना, कानों से दिखना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। यहां तक कि आपके सेंस ऑर्गन और आपका दिमाग आपको अपने शरीर के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दे रहा।
इसीलिए तो आपको हर चीज के लिए चेकअप कराओ, डायग्नोस करो। इतना अच्छा होता कि हमारा ब्रेन खुद ही बताता कि हमारे बॉडी में कौन सी चेंजेस हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब मन माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर मरता है। मरा हुआ शरीर स्वप्न नहीं देखता क्योंकि उसके अंदर मन नहीं है। मन लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, मन नष्ट भी नहीं होता, मन खत्म भी नहीं होता। मन रहता है, अंतःकरण रहता है। यह सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म शरीर। अब हम सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर रहता है और वास्तव में यह सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल शरीर का ड्राइवर है, इसको चलाता है। चलो रोबोट तो कोई रिमोट से चल रहा होगा या जिस साइंटिस्ट ने उसको प्रोग्राम किया होगा उससे चल रहा होगा, लेकिन हमारा रिमोट किसके पास है? मन के पास है, सूक्ष्म शरीर के पास है। वो एक कनेक्शन डेवलप करता है, सिंक्रोनाइज होता है बॉडी के साथ, और कनेक्शन डेवलप कर इंद्रियों के माध्यम से चीजों को ग्रहण करते हुए भी, और पहले से जो चीजें इनेट आइडियाज, जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे उनमें दो तरह के फिलोसोफर थे, रेशनल फिलोसोफर एंड एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर। जो रेशनल फिलोसोफर्स थे वो इनेट आइडियाज में विश्वास करते थे, जो बुद्धिजीवी थे। रेशनल मतलब बुद्धिजीवी दार्शनिक, और एम्पिरिसिस्ट जो अनुभववादी थे वो कहते हैं कि नहीं, कोई इनेट आइडियाज नहीं होता, कोई इनेट आइडियाज नहीं होता। बुद्धिजीवियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनेट आइडियाज पहले से हमारे अंदर होती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम आइडियालेस नहीं होते, हमारे अंदर आइडिया होता है। लेकिन एम्पिरिसिस्ट ने कहा कि हम आइडियालेस होते हैं, हम तो संसार को इंद्रियों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर हमारे अंदर आइडियाज आती हैं। नहीं, लेकिन बुद्धिजीवियों ने कहा, रेशनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अंदर आइडियाज होती हैं, इनेट आइडियाज पहले से होती हैं, तभी हम उस इनेट आइडियाज के बेस पर ही हम आगे के विचारों को ग्रहण करते हैं, आगे के एक्सपीरियंस को रिसीव करते हैं। क्या जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो क्या डाटा लेस होता है? नहीं, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसको डिलीट नहीं किया जाता। पहले से डाटाबेस दिया जाता है ना भाई, कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, तभी तो उसका बेस लेकर दूसरी चीजें काम करनी शुरू कर देती हैं। तो अगर यह कहा जाए कि हम जब हमारा जन्म होता है वो आइडियालेस पोजीशन में हम होते हैं, कोई इनेट आइडियाज हमारे भीतर नहीं होती हैं, और हम जो है बिल्कुल नए तरीके से जैसे ब्लैंक पेपर पर लिखना शुरू करते हैं वैसे हमारा सारा काम शुरू होता है, तो नेवर नेवर। तो बच्चे के अंदर अगर कोई इनेट आइडियाज नहीं होता है तो बच्चा अपना कर्म कैसे करता है? जन्म लेते ही शुरू हो जाता है अपना कार्य करना। उसे दूध पीना है, कभी किसी बच्चे को किसी ने सिखाया कि दूध कैसे पीना है? स्वयं ही वो एक्टिव हो जाता है, अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। रोना, चिल्लाना, चीखना, और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा, आप देखिए बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो अलग अलग संस्कारों के साथ बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार जो संस्कार दे रहा है वही संस्कार है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन वर्तमान में भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बहुत बुरे संस्कार वाले घर में भी अच्छे संस्कार के लोग हो जाते हैं, और कई बार संतों और गुरुओं के घर में भी बुरे संस्कार वाले आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ संस्कार लेकर वो आता है, तभी उसके कर्म आगे बढ़ते हैं, और तभी विभिन्नताएं बनती हैं, डिफरेंसेस बनते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो इनेट आइडियाज,
थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज, रेशनल फिलॉसफी का वेस्टर्न फिलॉसफी में, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में जो रेशनल फिलॉसफी थी, रेने डेकार्टिस फादर ऑफ रेशनलिज्म कहते हैं। रेने डेकार्टिस जो है फादर ऑफ रेशनलिज्म कहा जाता है उसको। तो रेशनल फिलॉसफर्स थे, उनका स्ट्रांग बिलीव था कि जब हम जन्म लेते हैं तो इनेट आइडियाज के साथ जन्म लेते हैं, हमारे पूर्व संस्कार होते हैं। लेकिन ये पूर्व संस्कार कहां से आ गए? हम तो बिल्कुल न्यू थे ना। फिर ये पूर्व संस्कार कहां से आ गए, किस तरह से आ गए? अगर मान लीजिए कि एक परिवार में जन्म लेने वाले दो बच्चे और दोनों का व्यवहार अलग अलग, शक्ल भी अलग अलग और व्यवहार भी अलग अलग। कोई पढ़ने में तेज तो एक खेलने में तेज। कैकसी के 3 पुत्र रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तीनों अलग अलग, अलग अलग भाव से, अलग अलग विचार से। और ऐसा नहीं कि वहां पर कर रहा है एक बेटा क्या कर रहा है, अलग अलग कार्य में लोग लग जाते हैं, अलग अलग संस्कारों का विकास हो जाता है। जब परिवार एक था, माहौल एक था, तो अलग अलग व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो नई से स्टार्ट हो रही है ना। इनेट आइडियाज, थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज, कभी रेशनल फिलॉसफी में जाके पढ़िए कि व्हाट इज इनेट आइडियाज। जन्म से हमारे अंदर कुछ संस्कार होते हैं, पहले से होते हैं। हम कहां से लेकर आ रहे हैं? हम वो संस्कार कहां से लेकर आ रहे हैं? जब जन्म हो रहा है तब कैसे बन रही हैं चीजें, और इसका क्या आधार है कि कहीं पर कोई किसी का जन्म गरीब घर में हो गया, किसी का जन्म जो है अमीर घर में हो गया, कोई मिडिल क्लास फैमिली में है, किसी का जन्म गायकों के परिवार में हो गया, किसी का जन्म खिलाड़ियों के फैमिली में हो गया, प्लेयर्स की फैमिली में हो गया, किसी का जन्म नेताओं के परिवार में हो गया, कोई गरीब घर में जन्म ले लिया। इसका क्या आधार है? आप कहोगे रैंडम हो रहा है। इज द रैंडम वर्ड इज ए साइंटिफिक वर्ड? क्या ये जो रैंडम वर्ड है एक साइंटिफिक वर्ड है क्या? क्या साइंस में इस चीज का कोई स्थान है रैंडम? कहीं कोई स्थान नहीं है। आपने रिसर्च नहीं किया तो आप कहोगे कि रैंडम, बिकॉज यू डिडंट, आपने, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी काम करता है। और भारतीय दर्शन जो इंडियन फिलॉसफी है उसकी चर्चा इसी थ्योरी से होती है। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य कारण सिद्धांत। तो आप ये कैसे कहेंगे कि किसी का जन्म अगर गरीब घर में हो गया तो बिना कारण से रैंडम हो गया? अगर आप ये वर्ड रैंडम यूज करते हैं, दिस रैंडम वर्ड इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक वर्ड। ये जो रैंडम शब्द है ये गैर वैज्ञानिक है, पूरी तरह से विज्ञानता के विरुद्ध है। आपने रिसर्च नहीं किया, आपको कारण नहीं पता, तो आपने रैंडम कह दिया। फिर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कैसे प्रूव होगा? फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कैसे प्रूव होगा? बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कंजर्व है। इसलिए एनर्जी कंजर्व है, इसलिए एक्शन रिएक्शन हमेशा चलता रहेगा, क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो कोई भी घटना बिना कारण के कैसे घटेगी, ये बताइए? कोई भी घटना बिना कारण के कैसे घटेगी? चाहे वो किसी भी रूप में हो रही हो, साइकोलॉजिकल हो, चाहे हमारे जीवन का हिस्सा हो, चाहे किसी का मरना हो या चाहे किसी का जन्म लेना हो, कारण है। इसी को सत्कार्यवाद कहा है सांख्य दर्शन में, कारण है। कॉज, जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है वो यही चीज है। तो हम विचार करें क्या कारण है।
क्या कारण है? कौन सा कारण है? इनेट आइडियाज क्या कहती हैं? कर्म का सिद्धांत। यहां पर हमें कर्म का सिद्धांत मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। सब कुछ कर्म के वशीभूत तो है, तो क्या ये जन्म मृत्यु कर्म के वशीभूत नहीं है? जो जन्म ले रहा है क्या कर्म के वश में जन्म नहीं ले रहा? और जो मर रहा है क्या कर्म के वश में नहीं मर रहा? जब आप कोई विचार ही नहीं करोगे, किसी तरह का अनुसंधान ही नहीं करोगे, फिर कहोगे नहीं हमें तो ऐसा लगता है। लगना एक अलग विषय है, लगना एक अलग विषय है, होना एक अलग विषय है। इसलिए मन क्या है? मन ही तो वो आधार है जो इधर से उधर भटकाता है। शरीर में भी भटकाता है, शरीर छोड़ने के बाद भी भटकाता है। शरीर में भी भटकाता है और शरीर छोड़ने के बाद भी भटकाता है। एक बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर हुए, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, पाइथागोरस। प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे, सुकरात से भी पहले हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक थ्योरी दी, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, पुनर्जन्म का सिद्धांत। और आधार एक्शन, कर्म, कैलकुलेशन ऑफ कर्म, मैथमेटिक्स ऑफ कर्म। पाइथागोरस ने पूछा कि पाइथागोरस तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें तुमने बनवा दी अपने सिविल इंजीनियरिंग के स्किल से। उस जमाने में, सुकरात से भी पूर्व, मतलब कि आज से 2500 साल पहले की बात है, पाइथागोरस हुए। और पाइथागोरस के बिना किसी की मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं हो सकती। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 9th क्लास में, तो पाइथागोरस को पढ़ते हैं, उसके मैथमेटिकल थ्योरम को हम पढ़ते हैं। राइट एंगल थ्योरम जो है, फॉर्मूला जो है। तो पाइथागोरस कहता है कि क्या हमारे जो जीवन में सुख दुख आते हैं, तुम तो मैथमेटिक्स करते हो और मैथमेटिक्स से तुम ग्रहों और तारों को भी देखते हो। मैथमेटिक्स के माध्यम से तुमने घर बिल्डिंग बनवा दिए, बहुत सारे काम कर दिए, बहुत सारे असंभव कार्य तुमने करवा दिए। लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख जो आता है, क्या उसके पीछे भी कोई मैथमेटिक्स है? क्या कोई गणित है? पाइथागोरस ने कहा कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें गणित ना हो, मैथमेटिक्स ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं उनका भी कैलकुलेशन हो सकता है। पाइथागोरस ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, ये मैं पाइथागोरस के बारे में आप खुद जाकर गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना कि जो मैं बता रहा हूं सही है कि नहीं। तो पाइथागोरस ने कहा, पाइथागोरस से पूछा गया तो फिर जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो गिनती रुक जाती होगी वहां पर। कहा कि गिनती कभी नहीं रुकती, कैलकुलेशन कभी स्टॉप नहीं होता। तो क्या होता है? तो उसने कहा ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। क्यों होता है? तुमने जो कर्म किया है तुम्हें दोबारा भोगना उसे। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, ये थ्योरी पाइथागोरस की थ्योरी है, पाइथागोरस की फिलॉसफी में पढ़ा जाता है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब पाइथागोरियन फिलॉसफी को आप पढ़ोगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। उसने कहा कि हमारे सुख दुख का भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से बाहर कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। उसने कहा कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्मों का भी हिसाब होता है। हिसाब होता है मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन तो क्रिएट होगा। और जीव इसी चक्र में घूमता है, इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव नहीं मरता, देही नहीं मरता, देह मरता है। जब मृत्यु होती है तो यह शरीर नष्ट होता है, जिसके अंदर ये न्यूरो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम,
ये जो लगा हुआ है ये सारे सिस्टम जो हमारे शरीर में लगे हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ये सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, जिसके कारण से फिजिकल फैसिलिटी, अगर गाड़ी खराब हो गया तो ड्राइवर थोड़ी ना खराब हो गया, ड्राइवर दूसरी गाड़ी चलाएगा। तो इस स्थूल शरीर का ड्राइवर ये मन है, या फिर सूक्ष्म शरीर है, वह अपने आप को इससे कनेक्टेड रखते हुए भी उसका अपना अलग अस्तित्व भी है। अब मान लीजिए कोई ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया, तो अब वो ड्राइविंग कैसे करेगा? जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही तो करेगा ना। गाड़ी चलती है गियर से, गाड़ी चलती है एक्सेलरेटर से, गाड़ी चलती है स्टीयरिंग से, तो वैसे ही चलाएगा ना। जो उसका सिस्टम है वैसे ही तो चलाएगा गाड़ी। तो जब यह मन, जब यह सूक्ष्म शरीर, जब स्थूल शरीर से के बंधन में है, अटैचमेंट में है, उस पर उसका अध्यास है, तब वो स्थूल शरीर का जो सिस्टम है उसी के अनुसार चलता है। भूख लगने से वो खाना खाता है, मुंह से ही खाना खाना है, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्रता होने के कारण शरीर के साथ उसकी ट्यूनिंग वैसी नहीं होती है जैसे कि शरीर के बाकी अंगों की ट्यूनिंग है। शरीर का सभी अंग एक दूसरे के साथ तालमेल में है, लेकिन मन एक ऐसा चीज है, मन एक ऐसा अंग है, मन, इसीलिए मन शरीर का अंग होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता भी उसकी बनी हुई है। पेट भर गया, शरीर अलाउड नहीं कर रहा, मन कह रहा है बेटा और खा ले। बुढ़ापा शुरू हो गया, जवानी बीत गई, लेकिन मन कह रहा है बाल काले कर ले, थोड़ा सा और जवान दिख ले। मन कह रहा है, मन का ही तो सारा खेल है, मन का ही तो बंधन है, मन का ही तो चक्र है, मन ही उलझाने वाला है, मन ही इस शरीर में फंसाने वाला है। ये शरीर रूपी जो कारागार है, जो जेल है, इसमें मन ही फंसाने वाला है। यह जेल ही तो है, और क्या है? मन ही इसमें फंसाने वाला है। आपका शरीर, और कितनी बड़ी विडंबना है, आपका शरीर और आपके शरीर में ही आप ही को पता नहीं चल रहा। पता चलने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट कर, अब मान लीजिए ब्लड टेस्ट करवाना भी है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए। आप पैसे खर्च करते हो तब कोई ब्लड टेस्ट करके देता है। तो जरा मन के बारे में शांति से विचार कीजिए कि मन का तत्व क्या है। अन्नमय कोश ये शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब मृत्यु होती है तो बस दो ही कोश नष्ट होते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तीन कोश कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अंततः इनका लय हो जाता है आनंदमय कोश में, लेकिन वह क्रिया अलग है, वो फिर योग की क्रिया है, उसमें होता है। नहीं तो ये भटकते हैं, फिर भटकाव है, फिर भटकने की प्रक्रिया है। फिर कोई कहे कि मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, कहां से पूर्ण हो जाएंगी? क्या ऐसा संभव है कि मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए? हाँ, आवश्यकताओं का पूर्ण होना, जरूरतों का पूर्ण होना और इच्छाओं का पूर्ण होना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। जरूरतों का पूर्ण होना, इच्छाओं का पूर्ण होना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। इसीलिए मन की सत्ता है। जो लोग, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कोमा से कभी लौट के आया हो, कोमा से कभी लौट के आया हो, उससे आप मिले हो। मुझे कई बार एक दो लोगों ने ऐसा फोन किया है अमेरिका से। एक बार एक माता जी ने मुझे फोन किया था, लगभग उनकी उम्र 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। यूएसए में ही उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, कोमा में चली गई, सीवियर एक्सीडेंट था, अभी भी व्हील चेयर पर रहती हैं। बोले साल भर होने वाले हैं लेकिन मैं व्हील चेयर पे ही हूं, रिकवर हो पाऊंगी नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है,
लेकिन आप जो मैं किसी दिन मैंने अनुभव की कुछ बातें बताई थी, तो उन्होंने सुना था, तो मुझे फोन किया, उन्होंने यूएसए से फोन किया और फोन करके कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां पर हूं। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरा शरीर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां पर हूं। कहने का मतलब यह है कि मुझे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं पता कि मैं कहां पर हूं, मुझे कब एक्सीडेंट स्पॉट से मुझे कब उठाया गया, कब हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारे गाड़ी के 2 मेंबर जिनका एक्सपायर, जो डेथ हो गई, हमारे फैमिली के लोग 2 लोग वो एक्सपायर भी हो गए। मुझे ले जाया गया हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मुझे वहां की कोई अनुभूति नहीं थी कि मुझे कैसे वहां से उठाया गया, मुझे कैसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया फिजिकल बॉडी के साथ। लेकिन ये जो 3 दिन का समय था, जो मैं बेहोशी की अवस्था में, कोमा की अवस्था में डॉक्टर्स ने कहा कि मैं थी, लेकिन मैं उस समय कहीं और थी, मैं कहीं दूसरे लोक में थी, मैं दूसरे लोगों के साथ घूम रही थी और वो बड़ी अजब सी दुनिया थी। वहां पर बहुत सारा प्रकाश था, प्रकाश पिंड मुझे दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, पर्वत दिखाई दे रहे थे, और मैं उन लोगों से बातचीत कर रही थी और मुझे जरा भी आभास नहीं था मेरे इस जीवन का कि मेरा ये लाइफ भी है। मैं वहां एक नई लाइफ ही जी रही थी। अब ये कौन सी अवस्था थी? मैं तो कोमा में चली गई थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूरो सिस्टम काम नहीं कर रहा, सेंस ऑर्गन भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सी गति है कि जहां पर डॉक्टर के हिसाब से मैं कोमा में हूं, लेकिन मैं कहीं और घूम रही हूं? क्या शरीर का आधार लेके घूम रही हूं? ये तो एक्सीडेंट, और मैं वापस आ गई, मैं अपने शरीर में वापस आ गई, लेकिन मुझे वो अनुभूतियां याद रहती हैं। मैं अपने बच्चों को, सबको मैंने वो अनुभूतियां बताई, लेकिन किसी को समझ में तो आता नहीं है कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन आपके वीडियोस मैंने सुने तो मैंने आपको फ़ोन किया और फ़ोन कर मैं अपनी अनुभूतियां बता रही हूं कि मैं कोमा में चली गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं ऐसे ऐसे अनुभव कर रही थी। तो वो कौन सी दुनिया थी जहां मैं ऐसे ऐसे अनुभव कर रही थी? और अगर मैं मर जाती तो क्या उसी दुनिया में कंटिन्यू कर देती, वहीं रह जाती? बहुत सारे लोग, ये तो एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में गई, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग ऐसी मौत मरते हैं। खुद मेरी अपनी नॉलेज में, अपने लाइफ में मैंने 2 डेथ ऐसी देखी है, विदाउट एनी रीजन। आदमी सोया और हमेशा के लिए सोया रह गया, नो आंसर। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा बोल दिया, सोते सोते कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन फलाने व्यक्ति को कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, कोई डिसऑर्डर नहीं था, कोई नशे का आदी भी नहीं था वो, बट ही स्लेप्ट, और वो कभी उठा नहीं। वो सोया और कभी उठा ही नहीं। फिर मुझे अपने एक परिचित हैं, उन्होंने पूछा कि हमारे गांव में एक आदमी, भाई साहब की मृत्यु हो गई, उनकी उम्र मात्र 48 साल थी और वो सोए और फिर उठे ही नहीं। रेयर होती है ऐसी डेथ, लेकिन फिर भी अगर आप पता करोगे तो मिल जाएगी ऐसी कहानी कि सोए, कोई डिसऑर्डर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, इलाज भी करवा रहे हैं, और कोई गरीब घर से भी नहीं, संपन्न घर से। और एक एग्जाम्पल तो मेरे पास ऐसा है कि एक भाई खुद मेडिकल डॉक्टर है और छोटे भाई की डेथ इस तरह से होती है, विदाउट एनी रीजन, सोया और सोया ही रह गया, उठा ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों से वो कुछ बातें जरूर करता था कि मुझे सपने बहुत दिखाई देते हैं, मुझे खुली आंखों से भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देती। ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ हो रही थी कुछ, तो वो मेंटल चीजें थी। कोई फिजिकल, डॉक्टर को दिखाया, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, एंड ही डाइज। डॉक्टर ने सीधा लिख दिया स्लीपिंग कार्डियक अरेस्ट, हाथ है, कलम है, चला दिया गया।
भैया क्यों कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट अजीब सी चीज है, कभी भी कैसे भी आ सकती है, विदाउट एनी रीजन। कोई डिसऑर्डर आपको नहीं है, कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं, कुछ भी नहीं है, आ जाएगी। किसी को जिम में एक्सरसाइज करते आ जा रही है, किसी को पैदल चलते चलते आ जा रही है, किसी को गाना गाते गाते आ जा रही है। एक सिंगर की डेथ हो गई पीछे, गाते गाते स्टेज पर ही, बहुत बड़े सिंगर थे बॉलीवुड के, गाते गाते स्टेज पर ही कार्डियक अरेस्ट आ गया, और पहले से कोई बीमारी नहीं थी। हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। तो ये कैसे चीजें काम कर रही हैं, और ये कोमा में चले जाना और नई दुनिया को देखना क्या चीज है? कहां चले गए थे आप? और वो कहती हैं कि अगर मैं मर गई होती, अगर मेरी डेथ हो गई होती, तो मैं शायद उसी दुनिया में चली जाती। मेरे सामने एक दुनिया थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं वापस आ गई दोबारा शरीर में। मुझे तो उसी दुनिया में जाना है। ये दुनिया कौन सी है? क्या डेथ होने के बाद, क्या इस बॉडी के खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य की बात माने तो स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था की बात वो करते हैं, तुरीय अवस्था। तो वो कहते हैं कि जब शरीर खत्म होगा तो सिर्फ जागृत अवस्था खत्म होगी। इसीलिए कल भी मैंने कहा कि जब हम स्वप्न देखते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो उस समय वो स्वप्न सत्य होता है, वो स्वप्न नहीं होता। वो स्वप्न तब बनता है जब आपकी आंखें खुल जाती है, जब आप जाग जाते हो। जब आप जाग जाते हो तब जाकर आपको पता चलता है मैं तो सपना देख रहा था। उसके पहले कब पता था? जब सपना देख रहे थे। कितने लोग हैं जरा बताएं कि सपना देख रहे हैं तो उनको पता होता है कि सपना चल रहा है? कितने लोग हैं? हाँ, कोई साधक हो, दृष्टा भाव आ गया हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन कितने लोग हैं जो सपना देखते हैं और उनको पता चले कि मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, जब जागते हो तो पता चलता। उस समय तो लगता है कि सपना ही सत्य चल रहा है, यही जीवन है, वही जीवन है। तो एक अवस्था है, मन सोता नहीं है, मन जागता रहता है। इंद्रियां सोती हैं लेकिन मन जागता रहता है। स्थूल इंद्रियां सोती हैं, मन सूक्ष्म इंद्रियों से देखता है। अब सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं, वहां तो कोई लाइट वेव्स नहीं है, क्योंकि फिजिकल आई को चाहिए लाइट वेव्स। जो सूक्ष्म नेत्र है उसको कोई लाइट वेव्स नहीं चाहिए देखने के लिए। तो मन क्या चीज है? हमने कितना रिसर्च किया, कितना जानने की कोशिश किया, एक लाइन में हमने कह दिया कि भाई शरीर का आधार लेकर ही तो मन भी चल रहा है। शरीर का आधार लेकर ही चलेगा ना, क्योंकि शरीर के बंधन में है। जो जेल में पड़ा हुआ है वो जेल से ही तो स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा, खाएगा पिएगा सब जेल में ही करेगा। तो जेल के बंधन, ये शरीर एक जेल है, कारागार है, एक बंधन है। अभी भी ना समझ में आ रहा हो कि शरीर बंधन कैसे है, तो दोबारा बता देंगे कि शरीर बंधन कैसे है। 2 दिन से तो इसी की चर्चा कर रहे हैं, आज तीसरा दिन हो गया। तो मन जो है शरीर से अलग और शरीर से विरुद्ध अपनी क्रियाएं करता भी है और रखता भी है। मतलब ऐसे विचार भी रखता है और वो ऐसी क्रियाएं भी कर देता है, करवा देता है हमसे, जो शरीर के विरुद्ध होती है, शरीर से अलग भी होती है। शरीर जो हो रहा है मन उसको स्वीकार भी नहीं करता। शरीर जो हो रहा है मन उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए शरीर की डिसेबिलिटी को माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार हमें कोई बीमारी लग जाए, मन एक स्वीकार नहीं करता, मन दुखी हो जाता, क्यों बीमारी लग गई। ये सुखी कौन हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है? क्या शरीर सुखी दुखी हो रहा है या मन हो रहा है? ये मन ही है जो सुखी हो रहा है और जो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है भाई? शरीर के दूसरे अंगों को तो कोई परेशानी नहीं है, शरीर के दूसरे अंगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर मन भी शरीर का ही अंग है तो मन को परेशानी क्यों है शरीर से या शरीर में आने वाले परिवर्तन से? मन को क्यों परेशानी है?
मान लीजिए शरीर का अंग भंग हो गया, किसी का ना हो कभी किसी का, लेकिन अगर हो गया तो मन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी एक घर में रह लो 10 वर्षों तक, नए घर में जाओगे मन नहीं लगेगा, मन कहेगा पुराना वाला ही बढ़िया था। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन को मन स्वीकार नहीं करता है। हां, जहां इंद्रियों से कुछ सुख की अनुभूति हो स्वीकार कर लेगा, लेकिन नहीं तो स्वीकार नहीं करेगा। तो मन अलग चाल क्यों चल रहा है, शरीर से अलग चाल क्यों चल रहा है मन? अगर मन शरीर का ही अंग है, क्योंकि शरीर का कोई दूसरा अंग एक दूसरे के साथ विरोधाभास नहीं करते, ना विरोध करते हैं, फिर मन क्यों ऐसा कर रहा है? मन क्यों विरोध कर रहा है? मन क्यों कह रहा है कि बाल काले कर लो, अभी भी जवान दिख लो? मन क्यों कह रहा है? आप बाल काले कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति युवा दिखे, जवान दिखे, लेकिन मन स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर वो शरीर का अंग है तो उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे स्वीकार कर ले, उसके साथ कोई द्वंद्व ना हो। लेकिन मन का द्वंद्व है, शरीर के साथ द्वंद्व है। फिर इंद्रियों के सो जाने पर भी मन जाग रहा है, स्वप्न दिखा रहा है। दुनिया देखनी बंद हो गई तो नींद में स्वप्न दिखाना शुरू कर देता है मन। और फिर कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ अध्यात्मविद वो तो मन का मरण मानते ही नहीं है। कबीर साहिब भी नहीं मानते हैं, माया मोई न मन मुआ, मरमर गया शरीर। मन शरीर को के बंधन को तोड़कर भी कार्य करता है, इसलिए छठी इंद्री भी कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। मन को सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। कई बार मन ऐसे चीजों को ग्रहण कर लेता है जो इंद्रियों से ना भी मिले तो भी ग्रहण कर लेता है, गेस कर लेता है, फीलिंग्स को पकड़ लेता है। बिना इंद्रियां कुछ नहीं बता रही है, लेकिन माइंड जो है फीलिंग को पकड़ रहा है कि फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, फलाना व्यक्ति मेरे किसी का फोकस बहुत अच्छा हो। हाँ, यहां पर एकाग्रता का विज्ञान काम करेगा माइंड के साथ। इसीलिए योग जो है, योग क्यों, ध्यान योग क्यों किया जाता है? एकाग्रता के माध्यम से तो सब शुरू होता है योग की प्रक्रिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर हम पहुंचते हैं तो हमारा जो माइंड है इंद्रियों के बंधन को तोड़कर भी वो देखता है और बहुत सारी चीजें काम कर लेता है, बहुत सारी फोर्सेस को अनुभव कर लेता है जो नेचर में है। और बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं जहां पर माइंड ने हेल्प किया है, इंद्रियों ने नहीं। साइंटिस्ट ढूंढ कुछ और रहा था, मिल कुछ और गया उसे। कई वैज्ञानिकों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो मन बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से काम कर रहा होता है, इन इंद्रियों के साथ काम करते हुए भी और अलग से भी, इंद्रियों के बिना भी वो काम करता है। क्योंकि जब आप सो जाते हो तो यह माइंड, यह मन आपको स्वप्न दिखा रहा होता है। यह माइंड जो है आपको स्वप्न दिखा रहा होता है, वहां इंद्रियां एक्टिव नहीं है। कुछ लोग तो सोते हैं ना तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, ऐसे आंखें खुली रहेंगे लेकिन गहरी निद्रा में चले जाएंगे, सो रहे हैं। देख के डर लगता, भैया आदमी सो रहा है कि जागा हुआ है, आंखें तो खुली है उसकी। कई लोग होते हैं, आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो आंखें खुली करके सो जाते हो। कुछ पशु जो है खड़े खड़े ही नींद ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह जो मन है, मन की जो स्थिति है, उसको बिल्कुल शरीर के बंधन में या शरीर के आधार पर उसको मत आप जो है चेक कीजिए। और मन जो है एक सूक्ष्म शक्ति है जो मन भी विजिबल नहीं है। अगर विजिबल होता मन, ह्यूमन आई से अगर हम मन को देख पाते तो डॉक्टर लोग चीड़ फाड़ करके मन को भी निकाल लेते। जैसे बाकी अंगों को वो देख लेते हैं, मन को भी निकाल लेते। देखो भाई, ये मन है, ये शरीर का अंग है, ये मन है। क्या किसी डॉक्टर सर्जन ने आज तक निकाला? नहीं निकाल पाए। तो यही सब बातें हमें विचार करने योग्य बातें हैं। मन की जो सत्ता है, अब हम इस विषय को और लेंगे। अभी हमने मन को लिया है, कल प्रेतात्मावाद को लेंगे
कि मन और प्रेतात्मावाद दोनों जुड़े हुए हैं। और एग्जाम्पल, आज तक जितने साइंटिफिक रिसर्च है, मैं कोशिश करूंगा वो डाटा लाने की कोशिश आपके सामने रहेगी कि हम इस विषय को समझें। और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी पर निर्भर करता है, इसी पर आधारित होता है। माइंड डू नॉट डाई, ओनली बॉडी डाई। और जब बॉडी मरता है तो माइंड अपने आप को उससे अलग कर लेता है, सेपरेट होता है उससे, सेपरेट कर कर वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता है, हम उसे नहीं देख सकते। नहीं देख सकते तो इंद्रियां तो बहुत कुछ नहीं देख सकती। ये इंद्रियां जो आपको अपने शरीर के बारे में भी नहीं बता सकती हैं, वो क्या देखेंगे ऐसी चीजों को जो सूक्ष्म है। ये इंद्रियां तो आपको अपने शरीर के बारे में ही नहीं बताती पूरी तरह से, मात्र 15% तक का ही ज्ञान आपको देती है शरीर के बारे में इंद्रियां। तो बाकी चीजें क्या बताएंगी? ये न्यूरो सिस्टम से के बाउंडेड, नर्व सेल से बाउंडेड ये स्ट्रक्चर, आप चाहते हो कि इससे पूरी दुनिया जान जाओगे, सारे सत्य जान जाओगे, तो आप मूर्ख हो, आप गलत प्रयास कर रहे हो। और फिर आप बोलोगे कि जो मैं देखता हूं मैं वही मानता हूं, मैं बड़ा, इसमें वैज्ञानिकता है ही नहीं। दिस इज नॉट ए साइंटिफिक अप्रोच। जब आप ये कहते हो कि जो मैं देखता हूं वही मानता हूं, क्या देखते हो भाई? क्या देख लोगे इन इंद्रियों के बाउंडेशन में? इस सेंसरी नर्व्स के द्वारा, इस लिमिटेशन में ये नर्व्स आपकी काम कर रही हैं, वो आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं बता रही है, और सूक्ष्म जगत के बारे में क्या बताएंगी? इसीलिए माइंड एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने पर भी वो जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट करती है, वो रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब आप उसको, कुछ लोग उसको जीव कह लेंगे, कुछ लोग आत्मा निकल जाती है। आत्मा, क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है वेदांत के अंदर, अद्वैत के अंदर, क्योंकि ये उसी का विषय है। तो जहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वहां पर हम स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, या अपनी फिलॉसफी ड्रॉ कर लेंगे। मुझे बड़ा ही हैरानी होती है कि भारतीय लोगों में बहुत जल्दी जो है, हाँ, अगर कोई वेस्टर्न या कुछ ऐसा फिलॉसफर थोड़ा सा गौर करेंगे शायद उसने कुछ सही बात कहा होगा, लेकिन अपने यहां तुरंत, अरे भाई, आत्मा शब्द जहां से ओरिजिनेट हुआ है पहले वहां तो पढ़ो जाकर कि आत्मा किसे कहा गया है। शिव शब्द, आपने शिव शब्द को अपना लिया, अपने शिव की परिभाषा बना ली, लेकिन आप शिव शब्द आपके दिमाग में आया कहां से? क्योंकि आपने पहले से शिव शब्द को सुना है। लेकिन शिव शब्द जहां से आया है, पहले कहां से उसका ओरिजिन है, टाइमोलॉजी क्या है, शब्द व्युत्पत्ति कहां से हो रही है, उसको तो पहले हमें थोड़ा जानना ही चाहिए। ठीक है? तो वैसे ही हमारा जो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन ही है माया मोई न मन मुआ, मरमर गया शरीर, जो कबीर साहब की वाणी है। और कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, विलियम क्रुक, मायर्स और फिर विलियम जेम्स जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक, जो ये दावा करते हैं कि माइंड एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। डेथ इज ओनली द टर्मिनेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम, टर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो सिस्टम है, वो टर्मिनेट कर जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, डेथ हो गया। दैट इज ओनली द डेथ। लेकिन जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, जो संस्कार हैं, वो अपने आप को बनाकर रखती हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाकर रखती हैं। वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो बनाकर रखती हैं और वो ट्रांस माइग्रेट करती हैं। तो पाइथागोरस ने तो मैथमेटिक्स के बेस पे बताया कि हमारे सुख दुख की भी कैलकुलेशन होती है, इसलिए हम मरेंगे नहीं, जो भी कर्म हुआ है वो ट्रांस माइग्रेट कर जाएंगे और हम जो है दोबारा शरीर धारण कर कर या दूसरे योनि में जाकर अपने कर्मों के आधार पर हम दोबारा अपने सुख दुख को भोगेंगे, क्योंकि नथिंग कैन डिस्ट्रॉय। तो एक कैलकुलेटिव, एक रैंडम तो कुछ होता नहीं है। रैंडम तो एक अनसाइंटिफिक आंसर होता है, जहां पर रिसर्च नहीं किया गया वहां हम रैंडम वर्ड को यूज कर देते हैं। ठीक है? तो चलिए, तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा आपके। और समझना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम खुद एक अपने जीवन पर रिसर्च करना चाहते हैं, अपने मन के भीतर घुसना चाहते हैं, अपने मन पर, अपने सेल्फ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये ध्यान योग का कोर्स उसी के लिए।
ध्यान योग का कोर्स उसी के लिए है, आप अपने अंतःकरण में प्रवेश कीजिए। ये आपको अपने अंतःकरण में ले जाता है ध्यान योग का कोर्स। आप इसमें प्रवेश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये माइंड की एक्टिविटीज, मन कितना सूक्ष्म है, विचार कैसे चल रहे हैं। चित्तवृत्ति निरोधा, इतने हल्के से मत बोल जाओ कि चित्तवृत्ति निरोधा, यह तो कोई बात ही नहीं हो। अरे भाई, करके देखा है कभी? कभी चित्तवृत्तियों का निरोध करके देखा है? और निरोध करने पर कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, कभी अनुभव किया है? और जब कुछ किया ही नहीं है तो क्यों शोर मचा रहे हो कि अंगूर खट्टे हैं? लोमड़ी वाली हालत, ऊंचाई पर अंगूर थे, पहुंच नहीं पाया तो सोचा कि मैंने तो खाया नहीं, तो भाई किसी को क्यों खाने दूं, सबको बहका दो कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जिनको अंगूर का स्वाद पता था और जिनको विश्वास था, वो गए और उन्होंने मेहनत की और अंगूर खाया। जब तक आपने योग का अभ्यास नहीं किया, चित्तवृत्ति निरोध को आपने अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई किया, तब तक क्यों व्यर्थ में हम कहें कि अंगूर खट्टे? और मेरा तो अनुभव है, ये तो आनंद का मार्ग है। और जो मेरे साथ ध्यान योग करते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो चित्त की शांति का अनुभव करते हैं और अद्भुत आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। बिना कोई प्रैक्टिस किए, बिना कोई अभ्यास किए हम डिक्लेयर कर दें ये तो ऐसी बात कही जा रही है, वैसी बात कही जा रही है। जब तक आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया अपने लाइफ में, तब तक डिक्लेयर मत कीजिए। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक वे है, ये इग्नोरेंट वे है और अनसाइंटिफिक वे है लॉजिक का। तो इसीलिए ध्यान योग का यह ऑनलाइन कोर्स 20 जून से शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर इसे जो है इससे लाभान्वित होइए। तो कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स। यह आपके अंतःकरण के रहस्य खोलता है, मन कैसे काम करता है हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है। हम मन की गतिविधियों को सूक्ष्मता से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं। अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी आपको मिलेगा 20 जून से। दर्शन, वर्ल्ड फिलॉसफी, वेस्ट पर रेशनलिस्ट, एम्पेरिसिस्ट, आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स की फिलॉसफी, और साथ ही साथ भारतीय दर्शन, बौद्ध, जैन, चारवाक, और फिर जो है चारवाक के बाद षड दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, इन सब की चर्चा आपको इसमें मिल जाएगी। तो एक इंट्रोडक्शन आपको सबका मिल जाता है। योगा टीचर कोर्स 11 जून से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है। इसकी ज्वाइनिंग तो 6 महीने का कोर्स है, 11,000 इसका शुल्क है। किसी महानुभाव ने पूछा क्या सारा शुल्क एक साथ देना पड़ेगा? एक साथ दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। उसके लिए आप पर्सनली बात करिए, कॉल करके बात करिए। पहले मैसेज कीजिए, बात करने का समय लीजिए, फिर बात करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अगर किसी तरह की एस्ट्रो काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अग्नि में बुद्ध पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं। फाइनली नवज्योति नाथ जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, विनोद कुमार सूद जी, शिखर शर्मा जी, नथु सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, अतुल कोल्हे जी, योगेश खैरनर जी, रतन सिंह जी, AK त्यागी जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अमन कक्कर जी, मिथिलेश सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अनुज सिंह जी, काशीनाथ जी, GKK GLTLC कुछ ऐसा नाम है, ज्ञानेंद्र भाटी जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, सतीश मास्टर जी, घनश्याम सरोदे जी, पिंटू वासवा जी, राजू पाल जी, अरविंद कुमार जी। सर, मन ही सूक्ष्म शरीर है और मन ही संस्कार और अनुभव होते हैं, और जिस कर्म के संस्कार ज़्यादा अधिक गहरे होते हैं हम उन्हीं संस्कार के आधार पर चलते हैं। जी, पिंटू वासवा जी, गुरु जी, हम जो भी कर्म करते हैं
वह हमारे दिमाग में क्यों घूमते हैं। गंभीर शाह जी। A.K. भट्ट जी, मन पक्का यमदूत, मन के मते ना चालिए, मन पक्का यमदूत। कहा गया है मन को यमदूत भी कहा गया है। क्यों यमदूत कहा गया है? क्योंकि मृत्यु के बाद यही तो भटकाने वाला है। मन को यमदूत क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु के बाद यही भटकाने वाला है। बिमला शाह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो इसी के साथ हम आज के विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।